So students, today we are starting the first chapter of physics, that is power sharing. Now, what is power sharing? एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो पावर को शेयर करना ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। ठीक है, आपकी बुक के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए। फर्स्ट है एथनिसिटी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, then majoritarianism in Sri Lanka, then civil war in Sri Lanka, accommodation in Belgium and form of power sharing. So there are two case studies. पहली केस स्टडी है बेल्जियम की, दूसरी केस स्टडी है श्रीलंका की। दोनों ही देशों में एक ही तरह की प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, बट बोथ ऑफ देम हैव अकोमोडेटेड या फिर उन्होंने उसका रास्ता अलग अलग तरीके से निकाला। यही है इस चैप्टर में, और फिर हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे। तो पावर शेयरिंग होती क्या है? देखिए, आपने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बहुत बार पढ़ा है। इन प्रीवियस क्लास आल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, executive implements the law, and judiciary interprets the law and check, and they put the proper check on the law. But you can see this one, this three boxes and this arrow can easily give you the idea that what is power sharing, which is having in our country. हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग हो रही, ठीक है ना? पूरा एक ही कंट्रोल नहीं कर रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब नहीं कर रहा है। States are having their own powers, local panchayat and municipalities are having their own powers, and they can take decision on their own behalf. Now power sharing, what is the definition of power sharing? Here you can see, power sharing is the distribution of power among the organ of the government, like legislative, executive and judiciary. Besides, power sharing also includes sharing at different levels like central, state and local. So can you make out the meaning of power sharing from this word? Students? Can you make out the differences? क्या आपको पता चल रहा है कि क्या मतलब होता है पावर शेयरिंग का? Yes, sir. Okay. So what is power sharing in your words? Not exact definition, but अभी तक आपने क्या समझा वो मुझे बताइए। Okay, तन्मय. So power sharing means sharing of responsibilities and powers among different organs of government, sir. Okay. Anyone else? Anyone else who wants to try? Sir, it is also the strategy for resolving disputes over various power organs of government. Okay. Anyone else who wants to try? Right now I have explained power sharing. अगर समझ में आया है तो आप बता सकते हैं, जब नहीं आया तो मैं वापस बताऊं। Okay. So power sharing, what is power sharing? Power sharing is a kind, or it is a distribution of power among different organ of the government. अलग अलग organ of the government को जब हम power distribute करते हैं, ये क्यों important है? ताकि dispute ना हो, ठीक है ना? हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, डिमांड अलग होती है, कल्चर अलग होता है, और ये जो डिफरेंसेस हैं वही डिस्प्यूट का कारण होती है। वही एक तरीके से हर डिस्प्यूट का कारण होती है, जिसके तहत हमें उसको रिजॉल्व करने के लिए पावर को शेयर करना पड़ता है। अभी आपके यहाँ पे दो स्टोरी है, आपको ये स्क्रीन पूरा एग्जैक्ट दिख रहा है या फिर यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके? नो सर, सही से दिख रहा है सर। कुछ क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ एथनिक। अब एथनिक क्या होता है? एक एथनिसिटी जो आपने पढ़ा, एथनिक एथनिक, ठीक है, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? सर ये कल्चर से सर, जैसे अपन एथनिक वियर्स पहनते हैं सर, पुराने कल्चरल टाइप जैसे सर शेरवानी और ओके, आपके सामने जो ये वर्ड्स है, एक बार आप उसके थ्रू जाइए, जो भी डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ लो। आई एम गिविंग यू ओनली 20 सेकेंड, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लीजिए आप। जिसको समझ में आए वो हैंड रेज कर देना। सर इसका ये मतलब मीनिंग ऑफ एथनिक।
ध्रुव रानेजा। सर इसका मतलब कि जो हमारे पीपल्स है उसमें कुछ सिग्नल्स कह सकते हैं एक तरीके से, या सिंबल्स, जिससे हमें पता चलता है ये कौन से रिलीजन है, और इससे जो रिलीजन क्लासिफाइड होता है, जैसे कि हिंदू जो होता है वो टर्बन पहनते हैं, साफा, और स्किन कलर से, ये सब हमारे इसमें एथिक्स में आते हैं, एथनिक में आते हैं। ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई द आंसर? आई वांट योर ऑल पार्टिसिपेंट। मेरे को आपका सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो बच्चे बोले बस वही चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इफ आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू देन यू मस्ट गिव योर कंट्रीब्यूशन। सो एथनिक, एथनिक ये तन में। सर इसमें ये हो सकता है सर, जो पीपल की जो रेस है या फिर, यस सर, सर इसमें ऐसे हो सकता है सर, ये एथनिक टर्म उससे सर मतलब शो करती है सर, जैसे एक रेस है सर इंसानों की या किसी पीपल की, कोई भी कास्ट की हो, या उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। सर लेकिन जो उनका कल्चर है सर, कल्चर और उनका पहनने का, कपड़े पहनने का, और उनका फिजिकली जो है वो सर, वो एक सेम है सर। जरूरी नहीं है कि वो एक ही रिलीजन के हो या उनकी एक ही नेशनलिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है, तो एथनिसिटी का मतलब एक तरह से सोशल डिवीजन है on the basis of shared culture, ठीक है, in which large group of people classified according to common race, language, culture, religion and nation. Both of your answer are correct approximately. देखिए, एथनिक का मतलब होता है पर्टिकुलर ग्रुप, और एथनिसिटी। आपकी आवाज कट रही थी। अभी सही है आवाज या फिर अभी भी कट रही है? सर आपकी आवाज सही आ रही है, तन्मय की नेटवर्क नहीं आ रहा है। यस सर, तन्मय का नेटवर्क खराब हो गया। ओके, नो नॉट अ बिग इशू, हो जाएगा वो। अब हमको समझना ये जरूरी है एथनिसिटी। देखो, एथनिसिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के जब लोग है ना, उनको एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है, और उनके अलग अलग डिविजन्स और अलग अलग कॉमन रेसेस, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, नेशन, उस सबको मिलकर हम उसको बोलते हैं एथनिक। सीधी बात है, सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है और जो ग्रुप्स हैं, दे आर नोन एज एथनिक, ठीक है ना। अब उनके कल्चर वगैरह सबको अगर हम मिला के, क्योंकि हर चीज अलग अलग तो नहीं बोली जा सकती ना, तो जैसे कि हम बोलेंगे हिंदू का पहनावा, हिंदू का कल्चर, बोलने का तरीका, ये सब अगर हम सबको मिला दिया जाए तो हम बोलेंगे एथनिक। दैट वी आर हैविंग सम डिफरेंसेस, वी आर हैविंग डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट रिलीजन, उस पर्टिकुलर वर्ड, उस पूरे ही वर्ड को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज एथनिक। अब एथनिसिटी में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। कैन यू सी द मैप ऑफ बेल्जियम? Yes, sir. Yes. So this is the map of Belgium. You can see light green and this pointed red. You can see here. This is the capital, Brussels, and this is the France. पिछली क्लास में हमने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन. This is Germany. This is Netherlands, and just above France, this country is there, Belgium. एक बार ध्यान से देख लीजिए बेल्जियम, क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे दो केस स्टडी है, श्रीलंका एंड बेल्जियम, ठीक है। चलिए, तो बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या है? अब जो मैंने ग्रीन कलर का आपको मैप दिखाया था, उसी को मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों दो रिलीजन, मतलब दो रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे दो रीजन है, और दोनों ही जगह पे जनसंख्या, जो लोग हैं, उनके कल्चर के अंदर, भाषा के अंदर डिफरेंस क्या है। ये जो रीजन है येलो वाला, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वलून, और ये जो है ये इसका कैपिटल रीजन है, ब्रुसेल्स रीजन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, फ्लेमिश रीजन जो आपने देखा ऊपर वाला, वहां पे पूरे देश की 59% पॉपुलेशन रहती है। कितनी परसेंट? 59%। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलती है? डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलती है ये? डच लैंग्वेज। डच लैंग्वेज। अब इसके जो नीचे वाला जो ये था वलोनिया रीजन, वलोनिया रीजन के अंदर 40% पॉपुलेशन रहती है, और आपको पता है कि ये फ्रांस के थोड़ा पास पड़ता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ लोग बोलते हैं। और वहीं पे एक और रीजन है, देखो ये 50, 59 और 40, 99 हो गया, प्लस जो 1% जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो जर्मनी, देखो ये जो बेल्जियम है वो जर्मनी के जस्ट पास में है, तो वहां की लैंग्वेज वहां बोलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी थोड़े बहुत ऐसे मैं आपको केस बता सकता हूँ।
जैसे कि पंजाब, इस तरफ भी पंजाबी बोली जाती है, पाकिस्तान में भी पंजाबी बोली जाती है, लाहौर वगैरह, रावलपिंडी उस रीजन में। फिर हमारे यहाँ पे जो बाड़मेर वाला रीजन है, ढाडी, ढाड, ठीक है ना, तो वो जो लैंग्वेज है ढाडी, वो वहां पे भी बोली जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो अमरकोट है, उमरकोट जहाँ का हिंदू राजा है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है, जब बंटवारा हो जाता है तो डिफरेंसेस जो लैंग्वेजेस है वो सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये वाला रीजन है, ये वाला, अगर आप पॉइंटर मेरा देख सकें तो ये वाला जो रीजन है टच होता है जर्मनी को। तो यहाँ पे थोड़े से लोग जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। तो कितने तरह के लोग हैं यहाँ पे? 3 तरह के लोग, समझ में आ गया? 3 तरह के लोग हैं। फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वो डच बोलती है, उनका रहना खाना पीना सब कुछ डच के हिसाब से है। नीचे वलोनिया रीजन में 40% लोग हैं, क्योंकि वो फ्रांस के पास में है, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वहां पे, तो उसके हिसाब से उनका तौर तरीका होगा, रहन सहन होगा, पहनने का, कपड़े पहनने का स्टाइल होगा। फिर जर्मन, आपको पता ही है जर्मनी के पास, तो वहां का अलग ही लैंग्वेज है, वहां का अलग ही तरह के रेस है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, 3 तरह के लोग हैं, तीनों के अलग अलग आइडियाज है। वो बोलता है मैं सही हूँ, ये बोलता है मैं सही। लेकिन इस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो हम देखते हैं। अब कैपिटल की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने किसकी बात की? अभी तक हमने पूरे कंट्री की बात की, ठीक है ना, पूरे ये यहाँ पे हमने बात की। अब हम सिर्फ इसकी बात करें। जो वहां की जो कंट्री है, वहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वहां पे क्या है, वहां पे 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलती है, जो कि माइनॉरिटी में है। समझ में आ गया? पूरे देश की पॉपुलेशन सिर्फ 40% है जो कि फ्रेंच बोलती है, लेकिन कैपिटल रीजन में जो राजधानी है वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, रिवर्स हो गया। और 20% लोग ही डच बोलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, आ रहा sir. है सर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ? No, sir. ठीक, ओके। तो पूरे देश में अलग डायोग्राफी है, अलग डेमोग्राफी है। लोग जो है वो डच वाले ज्यादा है और फ्रेंच वाले कम है। लेकिन जो राजधानी है, कैपिटल रीजन है, वहां पे एकदम ही उल्टा है। वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। अब देखो, अब एक और कंट्री को मैं लेके आ गया। कौन सी कंट्री है ये? श्रीलंका. श्रीलंका। श्रीलंका। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का नक्शा, मैप। एंड अभी हम लोग इनके बारे में देखेंगे, इनके यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम। देखो भाई, ये है छोटा सा आइलैंड कंट्री। ये ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं, ठीक है ना, श्रीलंका तमिल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ये वाला, जो कि थोड़ा पिंकिश है, आप देख सकते हैं। अब जो तमिल्स है, ये हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी। और तमिल के अंदर भी 2 कैटेगरी है। इंडियन तमिल, जो इंडिया से कभी यहाँ आके रहे थे, तमिलनाडु से यहाँ आके रहे थे अंग्रेजों के जमाने में, पहले एज ए इंडिजिनस लेबर या फिर स्लेव, उनको वहां ले गया, जो ब्रिटिशर्स है वहां ले गए टी प्लांटेशन के लिए और वहीं सेटल हो गए। तो वो है इंडियन तमिल, ठीक है। तो तमिल जो है उसमें भी 2 कैटेगरी है। ये जो 18% तमिल है ना, इसमें 13% तमिल तो वहीं के हैं लोकल, और 5% जो है वो इंडिया से ब्रिटिशर्स लेके गए थे और वो वहीं सेटल हो गए, ठीक है। और इंडियन तमिल जो है वो मोस्टली यहाँ रहते हैं, ब्राउनिश कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम ये दोनों हैं। ये जो कुछ लाइटेड आपको दिख रहा होगा, एकदम लाइटेड स्पॉट, ये है मुस्लिम, जो कि सिर्फ 1% है। और वहां की जो मेजोरिटी है वो है सिन्हेला। सिन्हेला एक लैंग्वेज है बेटा, जैसे तमिल है ना, जैसे सिन्हेला लैंग्वेज है। और रिलीजन क्या है? बुद्धिस्ट। ये लोग कौन है? बुद्धिस्ट, ठीक है। और कुछ क्रिश्चियंस हैं, 7% लोग वहां पे क्रिश्चियन। वो क्या करते हैं, वो थोड़ी बहुत सिनेला की भाषा बोलते हैं। और कुछ कुछ जहाँ पे तमिल ज्यादा है तो वहां के क्रिश्चियन तमिल लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं। क्या ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्या डिफरेंसेस है तमिल तमिल इसमें, सॉरी, श्रीलंका में? Yes, sir. यस सर। नहीं आया तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा है कि सर मैं कंफ्यूज हो गया? सर हाँ ध्रुव बोलो। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हो गए हो? ठीक, बता। चलो, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंटर यूज करना पड़ेगा।
चलिए देखो बेटा, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो रीजन ना, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, जो हिंदू है मुस्लिम है। अब तमिल भी 18% है, ठीक है। इसी ये जो एरो है ना, इसी को और डिस्क्राइब कर रहा है, तमिल को 18% है, ठीक है। इसमें जो 13% है, 13% वो वहीं के लोकल तमिल, और रेस्ट बच गए 5%, वो तमिल है जो इंडिया के हैं, बट उनको ब्रिटिशर्स, जब इंडिया 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 को फ्रीडम नहीं मिली, और श्रीलंका भी उनके अंडर ही था, श्रीलंका भी 1 साल बाद में फ्रीडम मिली है उसको, तो जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ से तमिल को लेके गए एज अ लेबर, एज अ मजदूर, एज अ स्लेव। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चाय की जो प्रोडक्शन है, टी की प्रोडक्शन अच्छी होती थी ना, तो यहाँ पे उनको फ्री के मजदूर चाहिए थे, तो तमिलनाडु से वो लेके चले गए। तो वो क्या है, 5% है। इंडियन तमिल जो है उनमें 2 कैटेगरी है, हिंदू है और मुस्लिम है, रिलीजन के हिसाब से हम देखें तो। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ध्रुव? यस सर, ये समझ आ गया। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिनहलीज। कौन सी? सिनहलीज। और इन लोगों को सिन्हला बोला जाता है। ये लोग 74% है टोटल पॉपुलेशन के, बहुत ज्यादा नंबर है। लेकिन इनका ये रिलीजन क्या है? बुद्धिस्ट, ठीक है। और बोथ सिनहलीज एंड तमिल, मतलब क्या है, जो 7% जो क्रिश्चियंस है, ठीक है, अगर उनमें ज्यादातर, अगर क्रिश्चियन के पास में इन्वायरमेंट सिन्हलियास का है तो वो सिन्हलीस लैंग्वेज बोलते हैं। अगर क्रिश्चियंस के पास में आसपास इन्वायरमेंट तमिल लोगों का है तो वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो मुस्लिम है वो सिर्फ 1% है। समझ में आ गया? ये अब समझ में आ गया तुमको? यस सर। ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देख लो, बहुत ज्यादा ब्रॉड में आपको समझ में आ जाएगा। एथनिक कंपोजिशन एंड मेजर सोशल ग्रुप। सिनेला कितने परसेंट है? 70%, 74। सिनेला जो ये भाषा बोलते हैं, रिलीजन क्या है इनका? बुद्धिस्ट, ठीक है। फिर ये तमिल स्पीकर है, कितने हैं? 18%। 7% क्या है? क्रिश्चियन, जो कि कोई भी भाषा बोल देंगे, श्रीलंका भी बोल देंगे, तमिल भी बोल देंगे। उसके बाद में श्रीलंकन तमिल। अब तमिल में भी 2 तरह के लोग हैं। श्रीलंकन तमिल कितने हैं? 13%। और इंडियन तमिल कितने हैं? 5%। चलो आगे चलते हैं। अब मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म पढ़ लो इसको, 20 सेकेंड दे रहा हूं, फिर हैंड रेज करो समझ में आए तो। ओके ध्रुव रहेगा, बोलिए। सर इसमें ये होता है कि जिस कास्ट की मेजोरिटी ज्यादा है वो रूल करेंगे पूरी कंट्री पे, उस एरिया में। तो इसमें जैसे श्रीलंका में सिनलीस की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो वो रूल करते हैं और वो अपने हिसाब से रूल करते हैं, जिसके कारण वो जो दूसरे कास्ट के पीपल है उनकी जो नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, ना करते हैं जानबूझ के। ओके, गर्व, गर्व कवर। ये सर पॉलिसी है जिसमें सर है ना, कंट्री को सर, जिसमें कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा कास्ट को सर जो ज्यादा होगी ना उसको रूल करने के लिए देंगे कंट्री। ठीक है, जैसे सर श्रीलंका में सैलीज है। सिन्हेला है। हाँ सिनेला, सॉरी सिन्हेला। इनमें सर इसमें सर ये एक बिलीव है इन लोगों का सर, जिसके अंदर ऐसा होता है सर, जो जो रिलीजन है, जैसे ये सिलेंस है, रिलीजन बोलो या कास्ट बोलो सर, ये जैसे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो सर ये रूल करते हैं वहां में सर। और सर बाकी वाले जो माइनॉरिटी होती है सर, ये उनको ओवरहर्ड करते हैं, वो कहते भी हैं तो नजरअंदाज करते हैं और ये अपना ही चलाते हैं सर मर्जी। और जो सिनेल्स हैं सर। ओके, अनंत सिंह, योर पॉइंट। अनंत सिंह, यस सर। हाँ तुम्हारे पॉइंट बताओ बेटा। जो सर मेजोरिटी कम्युनिटी होती है सर वही रूल करती है सर, और जो है ना नीड होती है माइनॉरिटी की सर वो पूरी नहीं करते सर ये। ठीक है, तो आप सबके आंसर
नहीं है, ठीक है, नियर अबाउट है। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है, जैसे सिनेला ज्यादा है तो वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ खुद का डेवलपमेंट करो, बाकी सब जाओ बाहर में, सीधी बात ये है। सो कम्युनिटी रूल्ड ओवर कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डिंग का मतलब है, डिसरिगार्डिंग मतलब डिसरिस्पेक्टिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, दे डोंट केयर अबाउट माइनॉरिटी, कि भाई तुम कौन हो, बाहर में जाओ, तुम, हम तो हमारी ही ग्रो करेंगे। तो इस तरह की जब एक तरह से रूल होता है तो उसको बोला जाता है, लक्षिता कीप ऑन डूइंग दिस, ओके। सो इस तरह की चीजों में, जैसे इस तरह का जो रूल है उसको बोला जाता है मेजोरिटिज्म, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी वही सिर्फ अपने बारे में सोचे, माइनॉरिटी की नीड्स को पूरी ना करे। एग्जाम्पल, सिनेला आर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Okay. So there is one hand raised. Tanmay, your hand is raised. Okay, not issue. Majoritism in Sri Lanka. So this is the map of Sri Lanka. Here you can see. और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा आपको कम्युनिटी में ही, आपको इस मैप के अंदर ही आपको थोड़ा सिनेला वाली कम्युनिटी वाली आपको फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के वो आइलैंड कंट्री है, काफी सुंदर है, कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर जाए। उसके बाद में है ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, फिर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, सिर्फ ये वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका देखेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन 1948 श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री। कब श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुई है? 1948। 1940 किससे हुई है? किस कंट्री ने रूल किया था इसको पहले? सर ब्रिटिशर्स। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना, ब्रिटिश ने ही किया था। और इसका नाम दे रखा था सेलोन। श्रीलंका तो बाद में पड़ा, इसका नाम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था वो था सेलोन, CEYLON, सिलोन, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे श्रीलंका तो आपको कम मिलेगा, सिलोन करके ज्यादा नाम मिलेगा। So after independence, Sri Lanka community adopted the policy of majoritism to establish its supremacy in Sri Lanka. इंडिपेंडेंस के बाद में श्रीलंका कम्युनिटी, सीधी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उनकी एक पॉलिसी इन्होंने बना दी, जैसे वो पावर में है, कि हमको सिर्फ अपने ही कल्चर को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब सिनेला एक्ट 1956 आया, सबसे पहला कानून बना 1956 के अंदर, और इन दिस एक्ट passed in Sri Lanka to establish Sinhala dominance, मतलब श्रीलंका के अंदर सिनेला का डोमिनेंस बढ़ाने के लिए और एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसके तहत अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन सी Sinhala language, according to this act, Sinhala was declared national language of Sri Lanka. नेशनल लैंग्वेज आपने कैसे बना दी? मुस्लिम है वहां पे, तमिल है, क्रिश्चियंस है, आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम क्या हुई है समझ में आ गया बच्चों? इस एक्ट में, पहले ही एक्ट में आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। श्रीलंका में सिनेला जैसी पावर में आई, सीधी बात है, सिनेला लैंग्वेज को उसने घोषित ही कर दिया कि ये नेशनल लैंग्वेज है, बाकी कम्युनिटी का उसने कुछ सोचा ही नहीं। अब बुद्धिज्म, सिनेला का जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट, सीधी बात है, तो उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल और नेशनल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। एक और गड़बड़ फिर है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। आफ्टर दिस एक्ट, गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन द फेवर्ड ऑफ सिनेला कम्युनिटीज। समझ में आ गया ना कि किसको प्रेफर करना है? सिनेला कम्युनिटी को। जो भी पॉलिसी बनेगी सबसे पहले फायदा किसको मिलना चाहिए? सिनेला को। समझ में आ गया? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। Yes, sir. ठीक, सिर्फ 3-4 बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी सबको नहीं आ रहा है? क्या सबको आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, गवर्नमेंट जॉब्स एक और पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी तक हमने 3 तरह की चीज देखी, अब एक और, गवर्नमेंट जॉब। आफ्टर दिस एक्ट, सिनेला वर गिवन प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, ऑफिसर्स एंड हायर पोजीशन इन मिलिट्री।
सिनेला, जो भी सिनेला कम्युनिटी से थे उनको प्रेफरेंस दिया जाता था कि सबसे पहले सरकारी नौकरी इनको दी जाएगी, जो भी बड़ी पोजीशन है उसमें सिर्फ यही लोग जाएंगे, यही पहुंच पाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे हुआ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन किसमें? तमिल में, कि यार हम क्या पागल लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, क्या ये देश हमारा नहीं है, क्या हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, सब कुछ सिनेला सिनेला सिनेला, तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह की जो डिससेटिस्फैक्शन है, इसकी वजह से क्या हो गया? सिविल वॉर। क्या हो गया? सिविल वॉर। ठीक है ना? सिविल वॉर क्या होता है वैसे, कौन बताएगा? सर जिसमें कंट्री सर, के जिसमें- लोग ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। सुनूंगा ही नहीं, तो सुनूंगा ही नहीं। हैंड रेज, हैंड रेज। हाँ जी, तन में बोलो। सर जिसके अंदर सर कुछ लोग ग्रुप हो सकता है सर बहुत बड़ा, जो सर गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो, और सर उनका भी जैसे गवर्नमेंट को जो बिलीव करते हैं उनका ग्रुप, और इन ग्रुप के अंदर सर लड़ाई हो जाती है, उसे सर सिविल वॉर कहते हैं। अच्छा, सर जैसे अमेरिका के अंदर 80s में हुआ था सर सिविल वॉर, अच्छा। वैसे ही सर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? चलो ध्रुव तुम बताओ। सर सिविल वॉर ये होता है जिसमें जो कंट्री के लोग होते हैं वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग या रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और वही, अब देश के ही सिटीजन, एक ही देश के सिटीजन है, लेकिन उनके बीच में कुछ मतभेद होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है क्या? ये है मेजोरिटिज्म का नुकसान। तन में बोलिए, आपने हैंड रेज किया है? अगर नहीं, नहीं सर, वो हैंड डाउन करना भूल। देखो श्रीलंका में अब आवाज कौन उठा रहा है? तमिल, क्योंकि 18% लोग तमिल तमिल स्पीकर, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो श्रीलंका, तमिल, देखो, स्टॉप किलिंग इनोसेंट तमिल किड्स एंड सिविलियंस इन श्रीलंका। दिस एक्ट इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। ये एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, और जो भी इंटरेस्ट है, जो भी श्रीलंकन तमिल्स है, उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि सब कुछ सिनेला की ही बात हो रही है। सिविल वॉर आप देख सकते हैं क्या क्या हो गए, बॉम्ब वगैरह तबाही होने लग गई, मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए, तमिल टाइगर्स नाम का एक ग्रुप बन गया, आपने न्यूज में भी सुना होगा तमिल टाइगर्स, इस तरीके से काफी लोग मरे उसके अंदर। ठीक है, काफी ज्यादा तबाही हो गई। अब मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक जो भी पढ़ा है अभी अभी तक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. चलो Yes. सर क्विक रिकैप कर ले। सर मैं यही बोल रहा था, बेल्जियम का एक बार वापस बता दो ना। ठीक है, हाँ वही, मैं आपको बस एक क्विक रिकैप बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। पावर शेयरिंग, ये सब कुछ। फिर होता क्या है पावर शेयरिंग? आपस में ऑर्गन्स, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है या फिर अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर कर लेती है। ठीक है, जिसके थ्रू कोई कंफ्लिक्ट ना हो। हमारे इंडिया में दोनों तरीके से पावर शेयर होती है, इस तरीके से भी और इस तरीके से। चलिए, अभी मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये हम लोग अभी क्या वापस रिकैप कर रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं, आज हमने पढ़ा उसको। फिर पावर शेयरिंग क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, आपस में मिल बांटकर हम पावर शेयर कर लेते हैं। हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में भी हम पावर शेयर कर रहे हैं, प्लस बिसाइड जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, वहां पे भी हम लोग पावर को शेयर। फिर मीनिंग ऑफ एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है कि डिवीजन जो होते हैं, हमारे डिफरेंसेस होते हैं, उन सबको अगर आप सम अप करते हैं तो उसे बोला जाता है एथनिसिटी। जैसे कॉमन अलग अलग रेसेस होती हैं, लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, रिलीजन होता है, अलग देश होता है, तो वहाँ का जो पूरा एक ग्रुप होता है, वहाँ की पूरा जो कल्चर है, उसको पूरा ही एक ही वर्ड में हमने डिफाइन कर दिया, एथनिक, और उसी पूरे को हम बोलते हैं एथनिसिटी। फिर ये है आपका बेल्जियम, इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। यहाँ पे डबल एस आता है, कोई कोई एक्स लगाता है, तो दोनों ही स्पेलिंग सही है। अगर एक्स लगा रहा है तब भी सही है, और डबल एस लगा रहा है तब भी सही। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीदरलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी है, और यहाँ पे फ्रांस है। तो नीचे वाली सारी जो कम्युनिटी है वो लोग फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ऊपर वाले डच स्पीकर्स हैं, और जो जर्मनी के पास है वो 1% वो लोग
जर्मन बोलते हैं। फिर ये है, आप देख सकते हैं 2 तरह के रीजन है वहां पे। फेल्मिश रीजन में डच स्पीकर लोग हैं, वलून रीजन में फ्रेंच स्पीकर लोग, ठीक है। और ब्रजल्स में उल्टा है, ठीक है ना, रिवर्स है। अब ये फ्लेमिश है, 59% लोग हैं इस रीजन के अंदर और डच बोलते हैं, और वलून के अंदर 40% है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी 1% लोग, क्योंकि जर्मनी के पास जो एरिया है वहां पे जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल के अंदर पूरा अलग ही माहौल है। क्या माहौल है कि जो माइनॉरिटी में है ना पूरे देश के अंदर, वो वहां पे मेजोरिटी के अंदर है, और जो मेजोरिटी में है पूरे देश की पॉपुलेशन, क्या हो गया, वो वहां पर माइनॉरिटी में है। 80-20 देख लो श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग कम्युनिटी है। मेनली 74% क्या है, 74% सिलेनास, 18% तमिल्स, ठीक है। उसके अंदर 2 रिलीजन है, तमिल स्पीकर, हिंदू मुस्लिम दोनों है। उसके बाद में इंडियन तमिल 5% है, और जो क्रिश्चियन है 7%। वो दोनों तरह से इन्फ्लुएंस है। अगर तमिल बोलेंगे तो उनके आसपास में अगर तमिल स्पीकर लोग हैं तो तमिल बोल देंगे, उनके आसपास सिनेलाज है तो सिनेलाज लैंग्वेज बोल देंगे, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। ये और उसको डिटेल में डिफाइन कर देता है। फिर मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को दबाकर या फिर उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करके रूल करना चाहती है सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि श्रीलंका में है, ठीक है। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और सिनेला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, पावर में आ गई, और जैसे ही आई 1956 के अंदर 8 साल के बाद में इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसके अंदर सिनेला की जो डोमिनेंस है उसको बढ़ा दिया गया। सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया कि सिनेला जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। फिर बुद्धिस्ट, क्योंकि सिनेला तो लैंग्वेज है लेकिन उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को और ज्यादा इन्होंने नेशनल रिलीजन उसको घोषित कर दिया। फिर प्रेफरेंस पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनेगी किसको प्रेफरेंस दी जा रही थी, सिनेलाज को। गवर्नमेंट जॉब में भी सिनेलाज को प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद में जो भी मिलिट्री पोजीशन है या फिर कोई भी हायर पोजीशन है उसमें सिनेला के लोगों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या हो गया, इससे डिससेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ तमिल्स को, मेजोरिटी क्योंकि 18% तमिल्स है, और इससे क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल्स उनको डिस्क्रिमिनेशन और इग्नोरिंग की फीलिंग आई, और ये लीड कर गई सिविल वॉर को। कहां से कहां तक चला, 1983 से लेकर 2009, और अभी भी कभी कभी हमको खबरें मिलती है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। कल जो हमारी क्लास होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मेन कॉजेज ऑफ सिविल वॉर इन लंका। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes. आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल सम अप द क्लास। नो डाउट्स? नो डाउट। No, sir. थैंक यू वेरी मच। Good day, sir. गुड डे सर।